जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, एनजीओ हैं, एनपीओ हैं या सेक्शन 8 की कंपनी है तो दोस्तों आप समाज सेवा का काम करते हैं, लेकिन आपको कागजी कार्रवाई करनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपने आपको कहीं पर भी रजिस्टर करा रखा है, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या आपने ट्रस्ट डीड बना रखी है, तो और भी काफी सारे रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ दर्पण, जिसे कि नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। आजकल तो बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, कोई भी आपको सरकारी सुविधा का फायदा उठाना है तो एनजीओ दर्पण का आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आप अगर अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आपके पास क्या प्रूफ होने वाला है कि आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। आपको यूनिक आईडी हैंड टू हैंड जनरेट हो जाती है, या आप उसका स्क्रीनशॉट लें या उसको सर्च के तरह से वहां पे निकालें, या आप उसका एक सर्टिफिकेट प्रॉपर तौर पर भारत सरकार का जो आता है वो आप अपना यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस किस तरह से और कैसे कैसे आप अपनी एनजीओ दर्पण का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको भी किसी तरह से दोस्तों प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो एनजीओ, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने संस्था को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को या सेक्शन 8 की कंपनी को एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर कर लिया था, अब आपको टेंशन हो गई है कि इसका सर्टिफिकेट या इसका प्रूफ हम कैसे लें, तो आपको क्या करना है, एनजीओ दर्पण को लिख देना है। NGOdarpan.gov.in की वेबसाइट आपकी खुलेगी, इसको आपको दोस्तों यहाँ पे खोल देना है। जब भी आपने इस पे रजिस्ट्रेशन किया था, साइन अप किया था, तो आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था। अब आपको राइट साइड में ऊपर यहाँ लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करके करना पड़ेगा, लेकिन हम अब आपको लॉगिन करके बताने वाले हैं। यूजर आईडी पासवर्ड से भी कर सकते हैं और ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी यहाँ डालनी है, पासवर्ड यहाँ डालना है, और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लॉगिन आईडी के अंदर हमने हमारा पैन नंबर संस्था का डाल दिया है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, और हमने यहाँ पे हमारा कैप्चा कोड डाल दिया है। अब हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। आपको पता होगा 4 डिजिट का एक एम पिन भी आजकल आपसे पूछा जाता है। ये एम पिन आपको यहाँ पे डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका एनजीओ दर्पण का जो दोस्तों पोर्टल है इस तरह का खुल जाने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों ओवरव्यू का पेज आपका यहाँ पे आ रहा है। आप इसको कंट्रोल शिफ्ट या एस दबाएंगे, या प्रिंट स्क्रीन का यहाँ पे बटन आता है, या सिंपली अगर आप कंट्रोल पी भी करते हैं तो आपका ये जो पेज आएगा दोस्तों, इसको आप एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए सेव एज पीडीएफ आ रहा है। आपको लॉन्ग वाले में करना है, या पोर्ट्रेट में करना है, या लैंडस्केप में करना है, सारे के सारे ऑप्शन आपको ये दिखा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह का आपका जो पोर्टल है ये दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे तरीके की। तो दोस्तों एक तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये बताया, जैसे ही आप एनजीओ दर्पण के यहाँ पे होम पेज पर या रिफ्रेश करके होम पेज पर आप आते हैं, अब आपको यहाँ पे एनपीओ डायरेक्टरी नाम से ऑप्शन आ रहा है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपसे कुछ सवाल ये पूछेगा कि कौन से स्टेट के अंदर आप रजिस्टर हैं। तो जोन से भी स्टेट के अंदर आप रजिस्टर हैं उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च बाय एनपीओ नेम यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपका नेम होगा दोस्तों एनजीओ का, एनपीओ का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद आपको कैप्चा कोड जो आपका दिया गया है वो कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल देना है। उसको डालने के बाद आपको आगे सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं। आपके एनपीओ का नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, और कौन कौन सी आप एरिया के अंदर काम करते हैं। अब आपको इस नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल, आपकी दर्पण आईडी, किस तारीख को रजिस्टर हुए थे, आप कहाँ पे रजिस्टर हैं, और आपके ऑफिस बियरर के डिटेल भी सारी की सारी यहाँ पे आ जाने वाली है। अब आप नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ रही है, इसके अलावा आपके वर्किंग एरिया भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल पी कर सकते हैं, आप इसका पीडीएफ सेव कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में बैंक में या कहीं पर भी आपको ये देना पड़े तो आपके काम आ जाए। और अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन भी दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपनी पीडीएफ को बड़ी ही इजी तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे आप कर लेंगे तो दोस्तों आप इसको एज ए प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये पीडीएफ हमारा डाउनलोड किया तो आप ये देख सकते हैं रंग बिरंगे 2 पेजों के अंदर हमारी सारी की
सारी डिटेल आ चुकी है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा मेथड हमने आपको बताया, एनजीओ दर्पण का सर्टिफिकेट आप किस तरह से ले सकते हैं। एक और तरीका दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, जो तीसरा ऑप्शन और सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन दोस्तों आप यह देख सकते हैं। इस तरह का एक बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट आपको मिल जाने वाला है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम में लगा करके अपनी जगह पर यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको इसको यूज करना है दोस्तों, कहीं पर आपको कुछ अप्लाई करना है, आप अपनी प्रोफाइल में इसको एनहांस करा सकते हैं। ये देखिए दर्पण लिखा आ रहा है और एनपीओ लिखा आ रहा है, नीति आयोग और भारत सरकार का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट 2 करके आपकी संस्था का नाम यहाँ पे दे दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखा है कि आपने इतना, यहाँ पे हमने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है और आपको देश के विकास के लिए हम बधाई देते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पे आपको जो यूनिक आईडी दी जा रही है, क्योंकि ये यूनिक आईडी के तौर पर ही आपकी पहचान होती है, जो भी आपका स्टेट है, कौन से साल में की थी और कितना नंबर आया है। नीचे एनजीओ दर्पण का सर्टिफिकेट आ चुका है दोस्तों। बड़ी ही मेहनत से हमने इस सर्टिफिकेट को बनाया है। तो अगर आप भी ये एनजीओ दर्पण का सर्टिफिकेट हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो एनजीओ या एनपीओ चला रहे हैं तो एक सेवा का काम कर रहे हैं, तो आपको भी बड़े ही रीजनेबल चार्जेस पर यह सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। अगर आप इस तरह का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एनजीओ बना करके काम करते हैं और एनजीओ दर्पण के सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है उनको नहीं पता था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।